गया। तो बाबा ये हमको युक्ति बताते हैं, और बड़ी सिंपल युक्ति है। याद करो, इसको याद करो, पतित पावन को याद करो। कैसे याद करें? बिंदु को याद करें, है? बिंदु को याद करने से पतित से पावन बन जाएंगे, है? हमारी बुद्धि रूपी आत्मा खुल जाएगी। वो बीके वाले तो बिंदु को ही याद करते हैं, उनकी आत्मा खुल गई है। खुल करके जो बाबा की वाणी है, जो टैप रिकॉर्ड की वाणी है, उसके मर्म को समझ सकती है? समझ सकती है? नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया कि सेवा करने का सबसे अच्छा साधन है क्या? टैप रिकॉर्डर। उसको काम में नहीं लाते, अपनी टिक टिक सुनाने लग पड़ते हैं। वो टिक टिक से दूसरों को समझ नहीं आता। उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा हुआ है कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं। बाबा तो यही बात समझाना चाहते हैं कि इस सृष्टि में जो शिव बाबा का पार्टधारी है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो कौन है? उसके सिवाय कोई है जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो? कुछ भी नहीं है। एक ही है जिसे भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है। इस सृष्टि का विनाश होता है, महामृत्यु होती है, तो भी उसको मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं, और उसका जन्म ही भी लेते हुए किसी ने देखा ही नहीं। उसका न जन्म है न मृत्यु। कौन है ऐसा देवता? है शंकर ही गाया हुआ है। वो भी शंकर का संपन्न रूप का चित्र बना हुआ है या अधूरे रूप का चित्र है? मंदिर में जिसकी विशेष पूजा होती है, वो संपन्न रूप क्या है? वो संपन्न रूप है। साकार शरीर होते हुए भी साकारी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। साकारी इंद्रियों की स्मृति से परे चला गया। बाप समान निराकारी स्टेज में टिक गया, उसकी पूजा होती है।